ओम नमस्ते। हम आज आपको एग्जाम्पल नंबर 23 करवाएंगे। इससे पहले हमने 22 तक करवा दिए थे। एक्सरसाइज 9.4 से पहले के क्वेश्चन है। तो देखो अपने पास में एग्जाम्पल है 23। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। तो अपने पास देखिए, अब हम सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 तो आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 dx। हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा। अब अपने पास देखिए कि ये दो, इसका पहला पद है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, और इसका पहला पद है, ये भी एक्स स्क्वेयर है। तो दोनों सेम हो गए तो इसमें इसका भाग देंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 का भाग दे दिया। इसका नीचे वाले का 1 से गया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल ये प्लस का 4x हो गया। तो 1 से भाग गया तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 4x बटे में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। हमने इसको इससे भाग दिया, इसको इससे भाग दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। ये आएगा 1 dx प्लस ये आ गया 4x। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है ना। अब इसका तो हो गया x। अब अपने पास देखिए इसका 1 का समाकलन क्या हो गया x। 1 का समाकलन क्या हो गया x। अब ये हो गया 4x। इसको ये किससे गुणा करने से आया था, इन दोनों के गुणा करने से ये आया था। तो इसको उल्टा ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अब हम इसको हल करेंगे x प्लस, अब देखो यहां इसको लेते हैं I1। क्या लेते हैं I1। तो ये x तो है कि I1, तो I1 हो गया अपने पास में 4x x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अब हम क्या करेंगे 4x बराबर ये हमारे पास में a बटा x1 प्लस b बटा x2। ये गुणा में दोनों, तो ये x1 इसके नीचे और x2 इसके नीचे आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये 4x बराबर इसको इससे गुणा करेंगे x माइनस 2 a, ये इसको इससे गुणा करेंगे b और x माइनस 1। और हमारे पास में क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है। अब हमारे पास में देखिए ये आ गया। तो अब अपने पास देखिए हम क्या करते हैं कि अब इसको मिटाते हैं। तो ये 4x ये अपने पास में इसमें इसको ऐसे रहने दो, चलो इतना ही रहने दो, तो अपने पास ये आ गया। तो ये आ गया। अब x माइनस 2 तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया ax माइनस 2a। अब इसको करेंगे प्लस bx माइनस इसको 1 से गुणा किया b। अब हमारे पास में 4x ax प्लस bx माइनस 2a माइनस b। अचर पद को अलग लिख दिया और x का x के साथ लिख दिया। 4x x को मिल गया a प्लस b माइनस 2a माइनस b। अब देखिए हमारे पास में हम कंपेयर करेंगे x के साथ जो गुणांक उसका और x के साथ उस गुणांक, तो a प्लस b बराबर आ गया 4। क्योंकि यहाँ x के गुणा में a प्लस b है, यहाँ x गुणा में 4 है, तो ये आ गया समीकरण नंबर a। और ये माइनस 2a माइनस b बराबर 0। इधर ये अचर पद है, इधर उसका 0 है, तो अपने पास आ गया 2a बराबर माइनस b। 2a बराबर माइनस b। अब माइनस b आ गया तो अब हम अपने पास में b के स्थान पर 2a लिखेंगे, तो अपने पास आ गया
तो यहाँ पर तो ये माइनस 2a बराबर b, क्योंकि ये माइनस इधर लगा देंगे। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ दिखता नहीं होगा, अब आगे देखिए यहाँ लिख देता हूं x प्लस, तो ये अपने पास में है x प्लस 4x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx, ये यहां लिख देता हूं। अब मिटा देता हूं ध्यान से। अब मेरे पास देखना कि मैं b का मान अपने पास में यहां b का मान निकालूंगा, तो b का मान आ गया माइनस 2a, तो माइनस 2 आ गया। तो इस समीकरण 1 में b का मान रखता हूं, तो a माइनस 2a बराबर 4, या b का मान रख दिया, तो ये माइनस का a बराबर 4, तो a बराबर माइनस 4, a का मान आ गया माइनस 4। अब अपने पास b अब यहां रखना है, इसमें रख दो, अब a यहां रख दो, a का मान यहां रख दो, तो अपने पास में b बराबर आएगा ये माइनस का 2, तो माइनस 2 गुणा माइनस 4, तो b बराबर प्लस का 8, क्या आ गया प्लस का 8। तो हमारे पास में b बराबर क्या आ गया प्लस का 8, तो a और b आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, अपने पास देखिए मेरे पास था ये आया था 4x बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर मैंने लिखा था, ये लिखा था a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 2, ये लिखा था। इसके भी और इसके भी क्रम लगा देते हैं। अब देखो a का मान क्या है माइनस 4, a का मान क्या माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बाहर आ गया 4 अपॉन x माइनस a dx। b का मान क्या है 8, तो 8 अपने पास आ गया, और ये x माइनस 2 dx। अब ये हो गया अपने पास माइनस का 4 log x माइनस 1 प्लस ये हो गया 8 log x माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, इसको पहले ले आएंगे इसको बाद में, तो 8 log x माइनस 2 माइनस 4 log x माइनस 1, ठीक है। अब हम प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी उसके बाद में करेंगे, दोनों का एक सी कर देंगे। तो अब अपने पास देखो यहां से मैंने यहां से 4, अब ये आ गया 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 2 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1, ये। तो अपने पास में देखिए, या तो इसको इतना रहने दो अपने पास में, तो इतना रहने दो, तो इसके बाद मान लिख दो x प्लस 8 log x माइनस 2 माइनस 4 log x माइनस 1 प्लस सी। और ये आगे और सोल्व करना चाहो तो ये x अपॉन, तो ये अपने पास x अपॉन 2 माइनस x अपॉन ना बटे में, इसके बटे में आ जाएगा लॉग करके, log n माइनस n के हिसाब से 4 कॉमन लेते। फिर ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 24, अब 24 देखिए 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 dx इसका निकालना है, x के साथ एक समाकलन निकालना है। तो देखो ध्यान से, अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1, तो ये होता है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो cx प्लस b बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे मानते हैं। जब यहाँ स्क्वायर है तो पहले सिंगल लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, और फिर अंदर स्क्वायर है तो सी एक्स प्लस बी मानते हैं। अब हमारे पास देखिए हम इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इससे गुणा खाए लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इससे भाग दिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 a, क्योंकि ये कट जाएगा, एक बच जाएगा, ये बच जाएगा, एक बच जाएगा, प्लस b। अब ये कट गया और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें ये कट गया और यहां बचेगा सी एक्स प्लस बी, ये आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब अपने पास ये है तो इसका ये है, तो ये कैंसिल इससे। अब अपने पास में देखिए कि 1 इक्वल टू हो गया। अब देखो ये हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस बी, और इसको खोल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका वर्ग करके। अब अपने पास में देखिए हम क्या करते हैं, 1 इक्वल टू इनको गुणा करें, तो इसको सी किया एक्स क्यूब, इसको सी किया एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स से किया एक्स और 1 को 1 से किया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी को अंदर गुणा कर दिया प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो सी एक्स क्यूब प्लस 2 सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, अब b से करेंगे तो आ गया बी एक्स स्क्वायर है, और फिर आ गया 2d एक्स और प्लस b। या अब हमारे पास 1 इक्वल टू, अब इसको ऐसे बोलो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये सी एक्स क्यूब प्लस 2 सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स प्लस बी, पूरा लिख दिया। अब देखिए अब हमारे पास देखिए एक्स क्यूब यहां है, एक्स क्यूब यहां है और कहीं नहीं है, तो अब अपने पास 1 इक्वल टू, इसमें एक्स क्यूब को मिलेंगे तो यहां बच गया ए और यहां सी, ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर देखो ये है और ये है और ये है, तो आ गया एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया तो ये बच गया ए प्लस बी प्लस 2c और प्लस बी। ठीक है, फिर एक्स देखो यहां है और यहां, तो आ गया एक्स को हमने ले लिया तो क्या बच गया ए और उसके बाद में सी प्लस 2d, और फिर उसके बाद अचर पद देखो, अचर पद है ये a, ये है a प्लस b और प्लस b, ये अचर पद है। तो अब अपने पास में तुलना करेंगे, तुलना करने पर एक्स क्यूब इधर नहीं है तो a प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, इधर है तो ये आ गया a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। और एक्स भी नहीं है तो क्या आ गया a प्लस सी प्लस 2d इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3।
अचर पद है, तो ये आ गया a प्लस b प्लस b इक्वल टू 1। अब ये अब हम इसे a b c d का मान निकालेंगे। तो हमारे पास देखो हम क्या कहेंगे अपने पास में कि जहां देखो a और c इसमें रख दो, इसमें समीकरण 1 तथा 3 से 1 तथा 3 से, तो a प्लस c का मान कितना 0, तो यहाँ 0 प्लस 2d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5 d का मान क्या आ गया 0, d का मान आ गया 0। अब अपने पास देखिए, अब मैं समीकरण 2 तथा 4 से 2 तथा 4 से, तो देखो अपने पास में ये अपने पास में यहां यह आएगा d माइनस ए, तो ए बी का मान आ गया, यहाँ ए बी के स्थान पर लिखूंगा d माइनस ए, तो आ गया d माइनस मतलब 1 माइनस डी, क्योंकि ए बी का मान इसके एक के उधर जाके माइनस डी होगा, तो इस ए बी के स्थान पर मैंने लिख दिया 1 माइनस डी प्लस 2c प्लस b इक्वल टू 0। ये तो आ गया, अब ये d से d कैंसिल हो गया, तो प्लस 2c इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू माइनस 1 और c बराबर माइनस 1/2। तो हमारे पास में d आ गया 0, c आ गया माइनस 1/2। अब c का मान यहाँ रखो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a आ गया a माइनस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2, क्योंकि c का मान यहां पर रखेंगे माइनस 1/2, तो आ गया 1/2, a का मान आ गया 1/2। अब a और c आ गया, a और c, d0 आ गया, b का निकालना है। तो देखो यहां पर रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में d a और सब करते हैं, तो समीकरण a का तो है 1/2, a का तो 1/2 और b का नहीं पता, c का है 2 गुणा माइनस 1/2 और b का 0 इक्वल टू 0, तो 1/2 प्लस b माइनस 1 बढ़ेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया b माइनस 1/2 इक्वल टू 0 और b बराबर 1/2, तो b का मान भी आ गया 1/2। तो सारों का मान आ गया। तो मैंने माना क्या था वो देखना, मैंने माना था कि 1/में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x² प्लस 1 dx बराबर ये माना था, ये आया a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस b x² प्लस 1, ये माना था dx, ये माना था ना। अब देखिए a का मान कितना है 1/2, तो यहां लिखूंगा 1/2 बाहर आ जाएगा 1/x प्लस 1। b का मान कितना 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, लिख देंगे 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये भी dx। और ये आ गया c का मान कितना है माइनस 1/2 और d का 0, तो ये आ गया, ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 x c का मान 1/2, तो dx ये है। c का मान
-1/2, तो -1/2 यहाँ रखेंगे, 1/2, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 माइनस का निशान। तो ये हो गया, क्योंकि a के स्थान पर 1/2 लिख दिया, b के स्थान पर 1/2 लिख दिया, ये नीचे, और c के स्थान पर x तो है, c के स्थान पर 1/2 और d 0 हो गया, ये आ गया। तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखना, अब ये हो गया 1/2 log x प्लस 1, इससे ये आ गया प्लस 1/2, और ये आएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया -1/2, तो इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो इसका अवकलन हो जाएगा। तो अपने पास में ये हो गया, तो ये हो गया 1/4 log x² प्लस 1, या तो ये कैसे आए देखना कि अपने पास 1/2 x² प्लस 1, तो मैं 1/4 गुणा में 2x कर दिया और x² प्लस 1, ये है। तो इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, तो इसके साथ log लग जाएगा। अपने पास फंक्शन है कि अपने पास में f(x) बटे में fx हो, तो उसका होता है log fx, उसका log fx होता है। तो ये हमारे पास में देखिए, या तो अब हम इसको करते हैं और प्लस c, तो ये आ गया 1/2 log x प्लस 1। अब देखो ये इसमें -(-1/2) और ये आएगा 1/x प्लस 1, क्यों माइनस की बचेगी। अब उसके बाद में माइनस का 1/4 log x² प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास में आंसर आ गया। कौन से का? क्वेश्चन नंबर 24 का होगा। तो अपने पास ये आ गया। अब अगला सवाल है 25 का। 25 का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 25। बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए, x² प्लस x प्लस 1, x - 1 की पावर 3 dx, ये। अब देखो, ऊपर बड़ी संख्या, छोटी संख्या, नीचे बड़ी x की पावर क्यूब है, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर वाली में भाग तो लग नहीं सकता। अगर ऊपर बड़ी नीचे छोटी तो भाग लग के कर दें, या बराबर हो तो भी भाग करके कर दें। लेकिन ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, माना x - y बराबर x - 1 बराबर y। अब यहाँ पर x बराबर हो गया y प्लस 1, x बराबर हो गया y प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे dx बराबर, तो सॉरी अभी नहीं, अब यहाँ पहले रखेंगे मान, पहले क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 प्लस 1, और ये y की क्यूब, और ये हो गया dx। क्या हो गया, dx। तो अब अपने पास इसका देखो, बाद में करते हैं, इसका अवकलन तो करना ही करना है। तो अपने पास में अब इसको करते हैं y² प्लस 2y प्लस 1, y प्लस 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसको मैंने यहां लिख दिया और ये लिख दिया, और y की क्यूब dx। अब देखो हमारे पास हो गया y² प्लस 3y प्लस 3 dx। अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो dx बराबर dy, इसका अवकलन करते हैं तो dx बराबर dy, पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, dy। तो अब अलग अलग लिखेंगे, y² अपॉन y क्यूब प्लस 3y अपॉन y क्यूब प्लस 3 अपॉन y क्यूब, ठीक है। और यहां लिखेंगे dy सबके,
क्या लिख देंगे dy। अब अपने पास देखिए, अब हमारे पास आ गया 1/y dy प्लस, अब ये हो गया 3y² dy प्लस 3/y³ dy। ये अलग अलग हो गया, ये स्टेप अलग, ये स्टेप अलग है। y³ y से कट गया y² हो गया, और y² y³ कट गया तो y हो गया, इस तरह से हो गया। तो अपने पास में देखिए ये तो हो गया log y, और ये हो गया 3, और अब ये y की पावर -2 + 1 और -2 + 1, ठीक है, और प्लस 3 और y की पावर 3 + 1 और -3 + 1 प्लस c। तो हमारे पास आ गया 2y प्लस ये माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस हो गया, और ये हो गया 1/y, माइनस का 2 बचेगा प्लस का 1 तो ये y नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस का 3 प्लस का 2 तो ये माइनस का 3/2, और नीचे आएगा y की पावर 2 प्लस c। ये हमारे पास आ गया। अब y का मान क्या था हमारे पास में, x - 1 बराबर y माना था, तो अब यहां लिखेंगे y का मान, तो log x - 1 -3 1/x - 1 -3/2 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। तो हमारे पास 25 का हो गया, तो ये हमारे पास समाकलन आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 का। तो अब इतना आज 3 ही करेंगे, 3 एग्जाम्पल कल करेंगे, थोड़े बड़े हैं। तो मित्रों आज मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं, इन तीनों एग्जाम्पलों को करना, कोशिश करना, ट्राई करना। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ लेना। तो मेरे से आपसे अनुरोध है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार मित्रों।